एक राजा रहन, उनके 2 रानी रहीन। बड़ी वाली रानी जौन रहीन, उनके एको बाल बच्चा नाय रहन और छोटी वाली रानी के 2 लड़का रहन। और राजा बड़ी वाली रानी के बहुत मानई और छोटकी रानी के बिल्कुल उनकर कदर न करई, बिल्कुल भाव न देई। तो 2 लड़का भाई उनके रहन, जब उनकर भाव न देई, उनकी इज्जत न देई, तो लड़कनों के बिल्कुल न मानई। बिल्कुल उनके फ़र्क न पड़े कि हमरे लड़का भी हैं ऐसे। तो प्रजा लोग देखा, सब प्रजा देखा और बहुत परेशान रहे कि देखा राजा के इतना सुंदर-सुंदर लड़का हैं और राजा कैसे रखत हन अपने लड़का के, बिल्कुल ध्यान नहीं देते, फटा पुराना कोनो भी कपड़ा पहने रहते हैं, कैसे भी रहते हैं लड़का बेचारे। सब प्रजा परेशान रहे हमेशा। लेकिन भाई अब राजा रहन तो केहू का कह सकत रहा। तो कुछ दिन बीता, एकरे बाद रानी बड़ी वाली जौन रही, जेकरे बाल बच्चा एको नाय रहन, वो छोटकी रानी से कही ने रानी चल अब तोहे नहवाए लियाई। तो कहीं ठीक बाटे, तैयार भईन, लइके दोनों जनी जात गईन नहाए। नहाए जात गईन गंगा जी में। अपन जौन छोटकी रानी रहीन उनकर बाल बहुत लंबा-लंबा रहा। तो कहिन कि तू न धोई पाबू, ले आओ हम तोहे तोहार बाल धोई देई। तो कहीं ठीक बाटे ह। तो उनका बाल धोए लगिन, का मालूम का जादू टोना कई के लेके गई रहीन एक डिबिया में। उहे उनके घस दीन माथे में। वही माथे में घस दीन, वो तो सुग्गा बन गईन छोटकी रानी। सुग्गा बन गईन और वो उड़ के चली गईन। उड़ गईन और हर आइन कहीं राजा हो रानी गंगा जी में डूब गईन। बहुत देर तक इंतजार किया, वो नाही निकलिन। बहुत परेशान भय हम, नाय निकलिन। राजा के का फर्क पड़ता भाई, जब वो मनते नाय रहन तो के कौन फर्क पड़ता थे? कोनो फर्क नाय। बाल बच्चा उनकर जब आयन पढ़ाई के रहन आयन खूब रोए लगन, कहे ना ऐसे हमारे के इज्जत कदर करते नाय रहा, मताई रही तो अब तो मताई नाय ना, अब के इज्जत कदर करे। बहुत रोएन ओएन उन्हन। लेकिन अब भाई होनी के केहू टाल नहीं सकते। अब के जानता कि का भवा का नाय भवा। तो कुछ दिन बाद जौन बड़की रानी रहीन, उनहु के लड़का भयन। उनके 3 ठे संघई लड़का भयन, पतील-पतील लड़का भयन एकदम। अब 3 लड़का रही हैं तो कैसन रही हैं? तो एकदम पतील-पतील लड़का भयन। वो बहुत वो लड़कन के सेवा करें खूब कि हाँ खूब मोटाए जाए हमार लड़का, खूब मालिश करें, दूध पियावें। अब इनकी लड़कन के जो छोटकी रानी रहीन, इनके लड़कन के जल्दी खानो पेट भर न दें और तबो उ लड़का जौन रहन खूब सुंदर-सुंदर मोट-मोट, भाई भगवान उनके अच्छा सुंदर बनाए रहन। तो वो उनके ना दें अच्छे से खाना पीना, तब वो सब सुंदर-सुंदर हैं खूब मोट-मोट नगद-नगद। तो का भा कि हमेशा उनके सोचत रही देखा इनके सबके हम कुछ देत ना खाए पिए के, तब वो ऐसन-ऐसन हैं और अपने लड़का कितना ध्यान देत ह, तब वो पतील-पतील हैं। बहुत परेशान रहें। एक दिन वो लड़कन जौन रहन छोटकी रानी का आयन पढ़ लिख के जब आयन सामान, बड़की रानी जौन रही सब उनका सबका सामान जौन भी कुछ रहा कपड़ा लत्ता सब फेंके पुआरे लगिन और उनके सबके मारे पीटे लगिन। एकदम पागल हो गई रही, पागल हो गई रही भाई। जब सब देखे से जाए के बताए कि रानी तो बहुत तांडव करत है ना, लड़किन के मारत है ना और सामान सब कुछ फेंकत है ना, जौन भी सामान वामान बाटे। तो राजा दौड़ के आयन कि का भाई काहे तू तांडव इतना करत हो, काहे सामान फेंकत हो, काहे लड़किन के मारत गरियावत हो। तो कहेन कि ई लड़किन के हम देखे नहीं चाहते, जब तक ये लड़किन के हमरे नजर से दूर न रखबा और इनका सबको मार के खून न लियबा और हम अपन बाल न धोबे, तब तक हम नहीं खुश रह सकी थी महल में। तो कहन ठीक बाटे। तो वो जौन कसाई रहन उनके राजा के उनके आदेश देहन कि जा भाई लड़किन के लिया के जा और मार के इनकर खून लिया के इनके दे द, अपन बाल धोए चाहे जौन करें। तो कसाई लोग अपन लेके चल देहन लड़कन के, लेके चल देहन। तो कहबा कि कितनो रहन कसाई लोगन के दया, कहन हमार सब पति काम हवई, लेकिन ई राजा के लड़का हैं ठीक बाटे। रानी के इतना दिमाग नहीं बाटे है ऐसे कहत है, इतना सुंदर-सुंदर लड़का हैं। तो उनकर मन बदल गया, जो कसाई रहन दोनों उनकर सबका मन बदल गया। मारे नहीं लड़कन के, दोनों लड़कन के एक कंबल लपेटन और जो पेड़े के छाल होता वो छाल ऊपर से एकदम लपेट देहन पेड़े के छाल और दोनों जने के छोड़ देहन। कहन जा तू सब अपन कहीं भी मांगे के खाबा तो जीवित रहबा। तो दोनों लड़का भाई अपन चल देहन।
चल देहन और हरे सोचन कि अब का करी राजा उनके कैसे हम देई रानी के खून चाहता हम कैसे देई। त एक सियार रहा है और एक बानर रहा, दोनों जात रहन। तो जौन सियार रहा वही का खून वही के कहन ठीक बाटे है, अब भाई हमारा सबका तो काम हवे, लेकिन हमें सबके दे के तो पड़बे करे, अब का करी। दोनों आपस में विचार के हन और वही सियार के मार डालेन वही के जौन खून रहा लेके गयन और रानी के देहन कहन ये दोनों लड़कियन का खून है। अब वो रानी अच्छे से अपन बाल धोइन नहाइन धोइन अच्छे से सब कुछ केहिन, फिर का कहिन कि एकदम खुश हइन वह दिना बहुत खुश भइन, इतना ज्यादा खुश भइन कहिन कि जौन मतलब राजा का पसंद का भोजन रहा बनाइन और अपना खाइन, तीनों लड़कियां खियाइन, सबके खियाए वाए के अच्छे से अपन खूब खुशी खुशी रहे लगिन खुशी खुशी। अब हर दोनों लड़कियन बेचारे बहुत रोवत गावत अपन दिन बितावे लगन ऐसे डोल डोल। तो जौन छोटकी रानी रहीन सुग्गा बन के उड़ गई रहीन, तो वो एक राजा के महल के ऊपर जाके बैठीन। तो वह राजा के लड़कियां ना रहन, एक लड़की रहीन राजकुमारी रहीन। तो देखी सुग्गा के देखिन कहीं नहीं सुग्गा बहुत सुंदर बाटे, हमें ये सुग्गा चाहे। तो सैनिकन के भाई भेज के सुग्गा पकड़वाइन और ओके पिंजरा में बंद करके रखिन। जब भी उनकर मन करे अपन सुग्गा से बात कराएं खेलें उनके साथे खाना पीना खियावें, मतलब बहुत सेवा भी करें और बहुत माने सुग्गा के बहुत माने। और राजा जौन रहन बहुत उम्र हो गया रहन, हाँ राजकुमारी के जौन पिताजी रहन तो उम्र को हो गया रहन, वो खत्म हो गया। तो भाई अब राजगद्दी संभाले बिना क्यों चाहत रहा तो एक हाथी रही, मतलब हाथी से बोला गा कि हाथी बहुत समझदार रही वहाँ, मतलब जौन राजा का हाथी रही बहुत ज्यादा समझदार रही। उसे कहा गा कि जा कहीं से भी एक लड़का लेके आवो जे कि ऐसा राजा लेके आवो जे कि ई गद्दी संभाल सके। और यह जौन दोनों लड़कियां रहन छोटकी रानी के जौन निकल गया रहन, जौन मतलब जौन छोड़े रहन मारे बिना भेजे रहन राजा, तो वो सब अपन ऐसे घूमत घूमत जात रहन। छोटके भाई के बहुत प्यास लगी, कहन भैया हमें पानी प्यास लगी बाटे। तो वो कहन ठीक बाटे है, एक नदी देखान तो कहन तू खड़ा रही हम जाते ही लेके आओ जो चद्दर रहा वही चद्दर सोचन यही में हम चद्दर में काहे के कोनो बर्तन वगैरह तो उनके पास रहा नहीं, कहन ये चद्दर में हम जाबई और पानी सुखाओ और ले चल के अपने छोटके भाई के पियाओ। तो गयन वो नदी में जैसे अपन चद्दर डालेन तैसे हाथी आई गई और सूंड से उनके उठाए ले गई। सूंड से लेके वो कहा था ना रे हमारा छोटका भाई बहुत प्यासा बा छोड़ा छोड़ा खूब चिल्ला था, लेकिन हाथी ना छोड़े लेके गई सब देखे से इनके भाई सुंदर तो रहबे के हन, राजा के लड़किया रहबे के हन। तो सब बहुत खुश हुआ कि राजा मिल गयन राजगद्दी संभाले बिना। तो अब उनकर वहाँ राज्यभिषेक वगैरह भ और वो वहाँ का राजा बन गया। लेकिन उनके मन में हमेशा सोचत रहा कि अरे हम अपने भाई के देखा पानी ना पिया पाए, हमारा भाई कैसे होए कैसे न होए, बहुत परेशान रहे हमेशा हर घड़ी परेशान रहे। और हर ए रहन जन छोटको भैया अपन रोत रोत सोई ज्ञान सवेरे हरे से ऋषि मुनि लोग जात रहन तो देखें जब अकेले लड़कियां बाटे है तो उनके उठाए ले गयन अपने कुटी पे उठाए ले गयन वहाँ। और उनकर खूब मतलब सवेरे जब उठे नो कहे अरे हम यहाँ कहाँ आए गए हई, और हमारा भाई भैया भी रहन। तो कहन तोर भैया के तो हम नहीं जानी जो ऋषि मुनि लोग रहन, कहन तोरे भैया के तो हम नहीं जानी, तू वहाँ नदी के किनारे मिले हम ले आए। तो वहाँ जौन भाई ऋषि मुनि लोग अपन खाए एनहु खवावे कंदमूल जौन भी फल वगैरह रहे अपन खियावे पियावे। बड़ा हो गयन धीरे धीरे बड़ा हो गयन। और हर जौन बड़की रानी के तीनों लड़कियां रहन और अपना रहीन और राजा रहन भाई सब लोग अच्छे से रहते रहन। लेकिन राजा का जानता बुरा जे करत है ओकर बुरा ही होता। अब अपने जान से तो दोनों लड़कियों के मरवा दे रहे, रानी के सुग्गा बना दे रहे, पता नहीं का घस के जादू टोना करके। तो राजा के का हो गया उनका दिमाग एकदम खराब हो गया, एकदम पगला गया
पगलाई के पता नहीं कहाँ चला गन। वो चला गन यह जौन प्रजा रही वो लोग सब जानत रहन कि ई राजा भी नहीं सही हन, हमेशा रानी गलत गलत कहत ही नहीं सुनत हन। वो लोग बिल्कुल भी मतलब ये न करे राजा के कि बहुत अच्छा राजा तो रहन नहीं कि प्रजा बहुत माने। पगलाई गन अपन धीरे मतलब कतो चला गन, वो कतो चला गन। अब ये रानी धीरे धीरे इनका सब कुछ छीने लगा, मतलब खत्म होने लगा। इनके घर में जौन भी रहे ये बुरी बहुत खराब रहीन, बहुत ही खराब नहीं, बहुत बुरी रहीन। तो यह वजह से इनका धीरे 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 इनकर यहाँ से लक्ष्मी जाए लगिन तो का भा के इनके यहाँ कुछ भी मतलब एकदम तरसे लगन। तीनों लड़कियन के लेके अपना तरसे लगिन, खाए बिना एकदम मोहताज हो गई, अनन्न बिना मोहताज हो गई। जब भीख मांगे चले कि क्यों भीखो न दे, क्यों भी न दे भीख, पटा पुराना कपड़ा कुछ भी पहने रहे क्यों भीख न दे। भीख न दे तो एक ना का भीख मांगत मांगत एक नदी किनारे बैठी ना अपन तीनों लड़कियां लेके। तो तीनों लड़किया के लेके नदी किनारे बैठी तो लड़कियन कहन कि अम्मा हो प्यास लगी बा। तो कहन ठीक भाई नदी में पी ले जा पानी। नदी में पानी गैन पिए तो वो वहीं में डूब गया। तीनों लड़कियां उनका डूब गया नदी में। अब डूब गया रोवत रोवत एकदम एकदम से मतलब थक हार गई कि अब का करिए, अब तो हमारे क्यों नहीं बचा भाई से कह के पता नहीं कहाँ रानी चली गई रानी पता नहीं कहाँ। और यहर का भा रहा इनकर छोटकी रानी के बड़के लड़का के जब राज्याभिषेक मतलब सब कुछ तब धीरे धीरे राजकुमारी भी बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई रही। तभी कि इनका कतो भी विवाह होए भाई जैसे होए वो यहाँ का राजा रहे। तो राजकुमारी कहे नहीं अब हमार वही राजा बना है ना, हमारा अब विवाह होए तो नहीं होए, अब हम केहू और से न करब विवाह। तो फिर बाद में अब सुग्गा जौन रहन एहर जौन सुग्गा रहे न अपन कुल भाई देखत है न तो जानते ही हैं कि हम के हवई, अपने लड़किया के चिन्हत है न अच्छे से। तो एक दिन ऐसा कि जौन ऋषि मुनि के लगे छोटका लड़किया रहत रहन वो आयन नदी किनारे आयन पानी ले। तो वहां तीनों जौन लड़किया रहन भैया 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 कह के आवाज आवे लगा तो कथन कैसन आवाज आता नदी से भैया भैया का। देखे लगन तो मछली तीन ठी रहन, तीनों लड़किया मछली बन गया रहन। मछली एकदम सुंदर सुंदर मछली सोने का बन गया रहन। तो वह मछली अपन वो पकड़ लेहन कहन अब हम ये बेच के मछली उ करब, हम अपन अच्छे से अपन रहन सहन जौन भी व्यापार रहे अपन बढ़ाओ, कुछ हमारे पास पैसा आई जाए। तो वो वही राजा के दरबार में गहन जहाँ पे उनका भाई राजा रहन, वहीं पहुंचन। वहां गयन जब तो भाई के वाई के कहे कि हाँ मछली के वो ले आई बस सोने का लेके गन दरबार में। तो राजा देखन तो चीन गयन कि हमारा भाई हन, एव चीन गयन कहनी तो ये कहाँ मिले, मतलब ये कहाँ मिला है मछली। और मछली की जब बुलायन पहली बात तो जो द्वारपाल वगैरह जे रहा है मछली के लेके गयन जब रसोई घर में। तो मछली जब काटे लगे तो मन से आवाज आई कि हमें मत मारा ऐसा कह के। तो सब दौड़ के आए राजा के लगे कि कहन कि ऐसे ऐसे आवाज आओ ताटे ओमन से। तो राजा आयन कहन काहे आए तो कहन भैया हो हम तार छोट भाई है, हम बड़की रानी का तीनों लड़किया है हम सब। तो जब वो बतावे लगे और जब भी काटे मतलब चले तो ऐसे आवाज आवे लगी। जब एक कहन कि ऐसा कैसा आवाज आता है ये सोचन कि कहन लिया हम देखी ऐसे कहन तब आवाज आवे लगा एनहू टाइम। और आवाज आई के तीनों लड़किया खड़ा हो गया मन मतलब रूप पकड़ लेहन लड़किया हो गया। और यह जौन सुग्गा बनी रही रानी छोटकी रानी उन्हों को शादी भाई नजदीक हो गया रहा, रानी राजकुमारी का विवाह नजदीक आ गया रहा। तो कहन कि इनके चला एक दिन बढ़िया से पिजड़ा खोल के बढ़िया से नहवाए दे सुग्गा के। नहवावे लगी उनके तो जौन माथे पे चंदन लगाए रही जो वो कह के जुग टोटका कह के लेके गई रही बड़की रानी, वो छूट गए माथे पर से छूट गया भाई वो अपन रानी बन गई, वो सुंदर औरत बन गई बढ़िया।
बन गईन और अवसानी माई के मनावे लेकिन हे अवसानी माई तो हमार सुनी ली हो। और भाई अवसानी माई को शुरू से बहुत ज्यादा पूजत रही ना, लेकिन अब ऐसे में माता जी सुन लें कहीं ना हमारे लड़कन के देखत रही नो कुल की देखा हमारा लड़का है बड़की रानी का लड़का है, वो तो सब जनते ही रही ना सुग्गा रहे भाई बोल तो पौते ना रही नो कुछ। तो कहिन कि हे अवसानी माई जैसे हमें सबके मिलवाए हो वैसे तो हम माता जी पूजा जरूर करवाओ। अब हमें ऐसा कर कि हम अपने राज्य में कैसा भी कह के पहुंच जाए। तो अभी राजकुमारी भाई उनकर साथे उनकर विवाह फिक्स हो गया रहा। तो दोनों राजकुमार का और इनकर अच्छे से बियाह भ और ये रानी भाई जो सुग्गा बनी रही रानी जब आइन अपने रूप में तो बताओ लेकिन कि ऐसे ऐसे रहा है और ये हमारा लड़का है, दोनों जने हमारा लड़का है और वो बड़की रानी का लड़का है। तो विवाह करके अपन अपने घरे में महल में जो पहले उनका महल रहा वह महल में अपने पतोहू के बेटवा के अपने लड़कन के सबके लेके गए। तो दो इनका लड़का रहे, तीन बड़की रानी के लड़का रहे और पतोहू सब अपन अच्छे से रहे लगे और अवसानी माता का पूजा पाठ करवाएं। तो हे अवसानी मैया जैसे उनका दिन सही की हूँ ठीक की हूँ माता जी वैसे सबका दुख दूर करा और सबके ऐसे बनाए रखा माता जी की आप पर हमेशा विश्वास केहू को भी विश्वास आपके ऊपर से उठे ना माता जी। और सबके अपन आशीर्वाद बनाए रखा माई और ओकरे साथे हमहू के अपन आशीर्वाद द माता जी। तो बोला अवसानी माता की जय।